क्या लिखा है, निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ये तुम्हारी आकृति बनी हुई है, यहाँ x है। देखो सभी कोण कैसे हैं, बाहरी दर्शाए गए, बाहर बाहर दिए गए हैं। तो कौन सा सूत्र लगने हैं, बाह्य कोण की योग का सूत्र लगेंगे। ठीक, तब अपन क्या लगाएंगे, इसे ए लिखेंगे, तो बी लिखेंगे, तो सी लिखेंगे। हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि कोण ए कोण बी कोण सी वही कोण है, वही भाग के कोण है। कहाँ है, बाहर है। ठीक है, तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। मतलब कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी जो कि किसके होगा 360 के बराबर होगा। तो कोण ए का मान कितना है 125 प्लस कोण बी का मान तुम्हारा x है, कोण सी का मान फिर से 125 बराबर कितना आता है 360। ओके, इसके बाद 125 से 125 कितने हो जाएंगे 250 बराबर में 360, 250 सट जाएंगे। तो x बराबर यहाँ क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, पक्षांतर करने पर कर देंगे तो 360 माइनस कर देंगे 250। x का मान कितना आ जाएगा, घटा दो इसमें से, तो 50 60 110 बचेंगे। ओके, यही तुम्हारा आंसर। इसी का दूसरा नंबर समझते हैं। तो दूसरा नंबर क्या लिखा है, देखो ये दूसरा नंबर, इसमें चित्र तुम्हें दिख रहा होगा। तो इस चित्र में देखो जहाँ जे है तो यहाँ कोण कितने का बनेगा 90 का बनना है। इस साइड 90 का बन रहा है तो इस साइड भी 90 बनेगा। ठीक है, तो अब ये पूरे क्या कर रहे हैं, बाहरी कोण बन रहा है। तो लिखेंगे हम जानते हैं, देखो ए, इसको बी देंगे नाम, इसको सी, इसको डी, इसको ई। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी कोण ई सभी कोण ई, ठीक, सभी बाह्य कोण है, बाह्य कोण है। तब बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो सभी जोड़ो, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई जो कि किसके बराबर हो जाएंगे 360 के। अब सभी कोण लिखेंगे, ए का मान क्या है x है तो यहाँ x, बी का मान कितना है 90 प्लस कोण सी का मान कितना है 60 प्लस कोण डी का मान कितना है 90 प्लस कोण ई का मान कितना है 70 बराबर में 360। सभी को जोड़ दो तो 180 और 130 कितने हो जाएंगे, 180 में 130 जोड़ते हैं 310 हो जाएंगे। तो x प्लस 310 बराबर 360। 310 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर कर देंगे। तो x बराबर 360 माइनस की 310 कितना बच रहा है 50 बच रहा है। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, दूसरा नंबर क्या लिखा है, एक समबाहुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करो। तो बाह्य कोण की माप का सूत्र हमने लिखा है, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि बाह्य कोण की माप बराबर कितना होता है 360 बटे में भुजाएं, तो भुजाएं कितनी देंगी 9।
ठीक है, 9 भुजाएं देंगी तो मान रख दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप बराबर 360 बटे में 9, 9 चौके 36, मतलब बाह्य कोण की माप क्या है, बाह्य कोण की माप क्या है, 9 चौके 36 मतलब 40। ओके, यही आ गया। अब चलते हैं अगला टॉपिक। अंगुली में कितनी लेंगे भुजाएं, फिर से देंगे 15। तो फिर से लिखेंगे बाह्य कोण की माप, या तो वही करना है, बाह्य कोण की माप कितनी होती है, 360 बटे में भुजाएं। ठीक, तो बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप कितना हो जाएगा, 360 बटे में भुजाएं कितनी है 15, 15 से इसे काट दो तो बाह्य कोण की माप कितनी होती है, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, 24 डिग्री। ओके, इसके बाद अगला तीसरा नंबर टॉपिक, यदि एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण की माप कितनी दी हो, 24 दी हो, तब लिखेंगे दिया क्या है, बाह्य कोण की माप कितनी है 24, यदि तो भुजाओं की संख्या पता करना है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा, 360 बटे में बाह्य कोण। ठीक, तो बाह्य कोण की माप कितनी है 24 है, तो यहाँ कितना आ जाए 360 बटे 24, 3 से 24 से कट जाएगा, तो 24 से 24 कितने बच रहे हैं 12, 24 पंचे 120, कितनी आएंगी 15 भुजाएं। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या कह रहा है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक अंतः कोण कितना है 165 है। ठीक, लिखते हैं, माना हम जानते हैं कि अंतः कोण कितनी आती है n-2 बटे में n गुणा में 180, जो किसके बराबर 165 के बराबर है। तो n-2 बटे में n गुणा में 180 बराबर किसके 165 के। ओके, इसके बाद ये n पहुंचा दें यहाँ, 180 को कर दो इसमें गुणा, तो 180 n माइनस के 2n 36, 360 बराबर 165 n। ये इस साइड आ जाएंगे तो 180 n माइनस के 165 n, जो उस साइड जाएंगे तो 360। ठीक, ये घटेंगे, कितने बचेंगे 15 n बचेंगे बराबर 360। 15 बटे में जाएंगे तो n बराबर 360 बटे 15, 15 से जो कट जाएंगे तो n का मान कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 चौके 60। यही तुम्हारा भुजाएं आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।